Hey guys, welcome back to Bit India channel and welcome back to today's Bitcoin price prediction video। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस हिसाब से हम लोगों ने एनालिसिस किया था। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही यहाँ पर मार्केट के अंदर हम लोगों को मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर आपके साथ बात शेयर करूँ यहाँ पर डिफरेंट चार्ट्स व्यू के हिसाब से, तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जो $19,400 का एरिया है, एटलीस्ट प्राइस वहाँ तक तो जाना चाहिए। प्राइस एटलीस्ट वहाँ तक आया और जो मेरी लॉन्ग थी यहाँ से दोस्तों वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्लोज हुई। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार, लास्ट वीक हम लोगों ने देखा वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर। एंड ये जो एरिया था $19,500 का और जो असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो हमारा बन रहा था, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक करने में अगर हम पिछले टाइम से देखें तो पिछले यहाँ पर हम देखें अगर 29 अगस्त से लेकर के जब ये ब्रेक हुआ 6 सितंबर तक, तो ऑलमोस्ट अराउंड 9 से लेकर 10 दिन का टाइम लगा इसको ब्रेक करने में, जो कि काफ़ी लंबे दिन होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, अब जो भी आप देखो इस एरिया को, इसको ब्रेक करने में इतना टाइम लगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन इतना तगड़ा चल रहा है करंटली, बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं वो आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट शेयर करी थी। 13 सितंबर को जो CPI डाटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, जो कि इन्फ्लेशन को यहाँ पर डिनोट करता है, इन्फ्लेशन की तरफ यहाँ पर संकेत देता है, तो वो यहाँ पर आएगा। और जब भी ये आता है तो प्राइस हम लोगों को मार्केट के अंदर स्पाइक्स देखने को मिलती हैं, फेकआउट देखने को मिलते हैं, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है एंड मैनिपुलेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ उससे भी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर कर रही है यहाँ पर दोस्तों, वो है इथेरियम मर्ज इवेंट। 15 सितंबर को 15 सितंबर को इथेरियम मर्ज होने वाला है मेन नेट पर, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा इवेंट है अपने आप में काफ़ी, जिसकी वजह से इथेरियम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर लगातार ऊपर जा रहा है, या फिर कह सकते हैं ऊपर ले जाया जा रहा है प्राइस को। वॉल्यूम यहाँ पर जितना आना चाहिए दोस्तों उस हिसाब से, मतलब अगर हम लास्ट देखें, अगर कैंडल्स की बात करें, तो जो ग्रीन कैंडल्स हम लोग को देखने को मिली लंबी लंबी, उस हिसाब से स्टिल वॉल्यूम अभी नहीं है, लेकिन प्राइस को ऊपर ले जाया जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है, ऐसी बात नहीं वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। एज आई थिंक यहाँ पर जैसा मतलब मैनिपुलेशन जो चल रहा है उसका हमें रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। तो जो हमारा 13 सितंबर है, जो CPI का डाटा जो रिलीज़ होगा, उस टाइम हमें मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया है। यहाँ पर 12 जैन से लेकर 10 अगस्त तक जितने भी परसेंटेज की BPS रेट की हमें हाइक देखने को मिली है परसेंट वाइज, वो यहाँ पर आपके साथ मैंने मेंशन करी है कि कौन कितने परसेंट एवरी मंथ CPI डाटा के यहाँ पर रिलीज़ हुए हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे जब भी यहाँ पर CPI डाटा रिलीज़ होता है, तो अराउंड जिस दिन रिलीज़ होने वाला होता है उस दिन शाम को 7:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के आसपास हम लोगों को मार्केट के अंदर मैनिपुलेशंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर लास्ट मंथ के हिसाब से, तो आप देखेंगे ये मैंने कुछ डेट चार्ट के अंदर मेंशन की हुई हैं, जो कि शाम को 7:30 बजे की टाइमिंग पर है। CPI डाटा पिछले मंथ के मुकाबले कम आया। 13 जुलाई को 9.1% था, लेकिन अगस्त में 8.5% आया। और जब भी डेटा कम आता है तब दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर में अपसाइड फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ मैटर करती है, आप सपोर्ट पर हैं, रेजिस्टेंस पर हैं, कौन सी जगह पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर चल रही है प्राइस। ठीक है, CPI डाटा यहाँ पर आया, प्राइस के अंदर थोड़ा सा हमें डाउन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएशन जैसी CPI डाटा रिलीज हुआ तुरंत ही मैं प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिली एंड देन अगेन डाउन। तो अपसाइड फ्लक्चुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिला बहुत मतलब जल्द, जैसी यहाँ पर टाइम पास आता गया 7:30 बजे का, तभी एक अपसाइड फ्लक्चुएशन देखने को मिला। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जून 10 को 8.6% था और 13 जुलाई को 9.1%, यानी पिछले मंथ से ज़्यादा आया। प्राइस हमारा सपोर्ट पर है, इस सपोर्ट पर है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। एंड मार्केट में इस तरीके से प्रिटेंड किया गया कि मार्केट में नीचे जाने वाला है, एक ब्रेकआउट होने वाला है। तो प्राइस के अंदर हमने स्पाइक देखी, जो कि 3-3.5% के आसपास की आई गैस ये। अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा, हाँ, तो 3-3.5% के आसपास की जो स्पाइक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पर देखी एंड उसके बाद तुरंत बाउंस बैक देखा। यानी कि CPI डाटा ज़्यादा आया, जब CPI डाटा ज़्यादा आता है तो मार्केट में फ्लक्चुएशन नीचे की तरफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मार्केट गिरने की यानी कि करेक्शन मोड में थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, हम लोग सपोर्ट पर हैं, तो इस तरीके से दिखाया गया कि प्राइस नीचे जाएगा एंड देन अगेन बाउंस बैक यहाँ पर मार गया। तो इस तरीके से ये फेक आउट CPI डाटा एंड जब FOMC का डाटा रिलीज़ होता है उस दिन ये फेक आउट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बस आपको ये चीज़ देखनी है कि प्राइस करंटली कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है, उस हिसाब से फेक आउट यहाँ पर होगा। अब हम यहाँ पर बात करें
10th ऑफ जून को 8.6% आया, 11th ऑफ मई को 8.3%, यानी कि पिछले मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आया। एंड बिकॉज ऑफ यहाँ पर तो मार्केट का सेंटिमेंट ही बिल्कुल बीरिश था, और जब सीपीआई डाटा रिलीज़ हुआ तो उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर और भी ज़्यादा हम लोगों ने देखा पूरा डाउनफॉल। लेकिन फ्लक्चुएशन यहाँ पर हमने फेक आउट यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। ये स्पाइक यहाँ तक आई है जो कि है अगर हम स्पाइक की बात करें जो कि ये दोस्तों 1.5% करीब की, ठीक है, 1.5% करीब की स्पाइक आई, यानी कि प्राइस डंप हुआ, फिर से बाउंस बैक हुआ एंड फिर डंप होना चालू यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सीपीआई डाटा जब रिलीज़ होता है 7:30 से लेकर 7:30 के आसपास मार्केट के अंदर हलचल, फ्लक्चुएशंस एंड वॉलेटिलिटी और फेक आउट देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगेन हम लोगों का जो पॉसिबिलिटी सिनेरियो है कि यहाँ पर जो डेट पास में आने वाली है इथेरियम मर्ज की, तो बाय द र्यूमर्स सेल द न्यूज़ वाला सीन यहाँ पर मुझे पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट है, लेकिन फेक आउट की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है, उस हिसाब से ही वर्क करना है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पैरेलल चैनल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक चैनल बन रहा था जो कि काफ़ी अच्छा रेस्पेक्टिवली फॉलो कर रहा था एंड हम लोगों को प्राइस ऊपर जाते हुए पॉसिबिलिटीज़ थी। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे थोड़ी कम थी कि 19,500 को भी ये इजीली ब्रेक कर देगा, जिसको ब्रेक डाउन करने में इतना टाइम लगा पिछले दिनों में। तो यहाँ पर ब्रेकआउट कर गया, यानी कि प्राइस को ऊपर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम आ नहीं रहा है, वॉल्यूम को लाया जा रहा है प्ले आउट करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों के लिए जो करंट सिनेरियो के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो बन जाती है वो हमारा मूविंग एवरेज है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है ये करंटली इंपॉर्टेंट की फैक्टर बन जाएगा। ये मूविंग एवरेज एवरी हार हर घंटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हर दिन चेंज होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा हमें और नीचे नीचे आते हुए हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 200 EMA है, ये है 200 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, एक्सपोनेंशियल थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, तो हमारा मूविंग एवरेज वाला वीडियो देख लेना आप, उसमें सब समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो प्राइस के आने के चांसेस हैं इन दोनों के बीच में है, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मूविंग एवरेज के बीच में 4 आवर टाइम फ्रेम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं डिफरेंट चार्ट फ्रेम की बात करूँ यहाँ पर आपके साथ, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा डिफरेंट व्यू और चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों हम मार्केट में मैनिपुलेशन की बात करते हैं, मैनिपुलेशन भी एक जगह पर ठीक है। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो हम लोगों को एक बड़े टाइम फ्रेम में जो डब्ल्यू पैटर्न पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है, एक सपोर्ट पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये जो जोन है आपके साथ ब्राउन कलर का जो शेयर किया हुआ है, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है। यानी कि अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता तो सिंपली $18,000 तो ईजिली है ही, और $17,000 भी हम लोगों को प्राइस जाते देखने को मिलता है। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है तो प्राइस ने इसको ईजिली ब्रेक नहीं करा। दैट्स वाई पिछली वीडियो में आपके साथ मैंने कहा था कि एटलीस्ट 19,400 से लेकर $500 जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो गया, लेकिन उससे कई गुना ऊपर और चला गया, जो कि हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडल है जो कि मैनिपुलेशन का साइन है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये मैनिपुलेशन है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है जो कि यहाँ पर आ रहा है $21,500 के पास, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैंने एक लाइन और ड्रॉ की हुई है, जो कि अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ स्पाइक्स हमें देखने को मिली पिछली बार, जैसे कि ये वाली स्पाइक, यहाँ पर भी हम लोगों ने एक स्पाइक्स को तुरंत यहाँ पर रिवर्ट देखने को मिला। एंड इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर रोल यहाँ पर प्ले हुआ, ठीक है। तो अगर ये लाइन मैंने किस बेसिस पर यहाँ पर ड्रॉ करी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 6 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 आवर टाइम फ्रेम पे 200 जो मूविंग एवरेज है वो हमारा इसी रेजिस्टेंस पर आ रहा है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट जोन दोस्तों बन जाता है रेजिस्टेंस का, वो ये वाला जोन बन जाता है। अगर 13 सितंबर तक प्राइस को और भी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, तो हमारे ये जो दोनों इंपॉर्टेंट जोन है ये इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि $21,500 से लेकर $21,900-800 के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है थोड़ा। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम वाइज बात करें तो वॉल्यूम वाइज भी आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर की बात करें, वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की, तो हमारा ये जो एरिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया $19,500 से लेकर $19,800 का, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इसको ब्रेकआउट करा बड़ी मुश्किल से। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैंडल जो है दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है, यहाँ पर मैनिपुलेशन का साइन है ये।
तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से प्राइस ने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। प्राइस अगर इस एरिया के ऊपर सस्टेन रहता है, या जो हमारा 4 हार टाइम फ्रेम है अभी है दोस्तों, जी है 9:30 बजे की कैंडल सुबह की। जो नेक्स्ट कैंडल 4 हार की ओपन होगी वो होगी यहाँ पर दोपहर के 1:30 बजे, ठीक है। दोपहर के 1:30 बजे जब जो कैंडल ओपन होगी वो हमें देखना है, उसके बाद वो कैंडल किस तरीके से रिएक्ट करती है एंड क्या प्राइस इसके ऊपर सस्टेन बना रहता है। अगर प्राइस मान लीजिए कैंडल इसको ऊपर ब्रेक करके आ जाती है, ठीक है, आ गई है, एंड जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो थोड़ा नीचे भी आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को थोड़ा ये देखना है कि प्राइस क्या इस एरिया में मूव आउट करता है। अगर प्राइस इस एरिया में मूव आउट करता है तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस एरिया में जाने की। अगर वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो हमारा ये जो एरिया है, एक सेकेंड, हमारा ये जो एरिया है आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, इस एरिया में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा जहाँ पर प्राइस टच करे, यानी कि प्राइस अगर इस एरिया के ऊपर सस्टेन रहती है तो प्राइस हम लोग को यहाँ तक ईजिली जाते हुए देखने को मिल सकता है इस मैनिपुलेशन के अंदर। तो उस चीज़ पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड दोस्तों देखना पड़ेगा कि 13 तारीख तक प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से हमें असली सिचुएशन पता चलेगी और मार्केट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, ठीक है। अगर इस एरिया को प्राइस ब्रेक कर देता है, आप देख रहे हो, तो मार्केट में तगड़ा मैनिपुलेशन होगा। आप लोग ट्रेडिंग से दूर रहना, ठीक है, एंड अपने जो स्ट्रॉन्ग की फैक्टर हैं उनको लेकर चलना, स्ट्रॉन्ग जो जोन्स हैं उनको लेकर चलना। जैसे कि वॉल्यूम वाइज आपको पता चलता रहेगा कौन कौन से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, तो उन पर ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे क्या लगता है कि इसको किस तरीके से ब्रेकआउट करेगा 19,500-700 डॉलर के एरिया को, वो मुझे देखना है। बाकी ये वाला एरिया थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट की फैक्टर पॉइंट बन जाता है अकॉर्डिंग टू द मूविंग एवरेजेस। जैसे कि मूविंग एवरेज भी 21,500 से लेकर यहाँ पर 21,800-900 डॉलर के आसपास बता रहे हैं, एंड वॉल्यूम एरिया भी हमें यही चीज़ बता रहा है। तो ये वाला जो एरिया है बिटकॉइन के लिए एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इथेरियम का क्या सीन है। हम लोग ने देखा दोस्तों, इसके बारे में लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। एक तो हमें फॉलिंग, एक यहाँ पर ब्रॉडनिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, ब्रॉडनिंग वेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फॉलिंग ब्रॉडनिंग वेज, जो कि एक पॉजिटिव बुलिश साइन होता है। क्योंकि भी दोस्तों पिछले वीक वॉल्यूम नहीं था तो ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम लग रही थी कि प्ले आउट होगा, लेकिन ये वेज प्ले आउट हो गया और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि अक्सर ये फॉलिंग ब्रॉडनिंग वेज या जो पैटर्न्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, ये अक्सर ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होते हैं, और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अभी यहाँ पर इथेरियम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी देखने वाली दोस्तों, वो क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में 200 जो मूविंग एवरेज है कैंडल इसके ऊपर आ चुकी है, और बिटकॉइन को यहाँ पर, और बिटकॉइन इथेरियम को फॉलो कर रहा है या इथेरियम बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, करंट सिनेरियो में कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों जगह पर मैनिपुलेशन चल रहा है। न्यूज़ इथेरियम की है एंड साथ में बिटकॉइन को भी खींचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुकी कैंडल, एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि कैंडल जो हमारी 1:30 बजे की और उसके बाद की यानी शाम के 5:30 बजे की जो कैंडल होती है वो अगर 2 हायर मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पर थोड़ा सा रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लगातार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडल ऊपर जा रही है, एंड यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस पर है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यहाँ पर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है एंड थोड़ा सपोर्ट लेता है, तो पॉसिबिलिटीज़ दोस्तों हम लोग को इसकी अगेन थोड़ी ज़्यादा दिख जाएंगी कि इथेरियम की प्राइस को मैनिपुलेट करके आराम से $1,800 तक ले जाया जा सकता है। अब ये देखना है दोस्तों $1,800 तक प्राइस कब तक जाता है। 13 तारीख से बहुत पहले चला जाता है, आज 9 तारीख है, क्या 10-11 तारीख में चला जाता है या 10 तारीख तक ही चला जाता है। अगर 10 तारीख तक ही चला जाता है तो फिर और थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी प्राइस को मैनिपुलेट करने की ऊपर के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखनी है। बाकी दोस्तों हालांकि अभी जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो हमारा $1,800 के पास है। ये $1,800 यानी कि $1,750 से लेकर $1,800 का एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर हम दोस्तों RSI की बात करें तो RSI भी अपने चैनल के अंदर मूव कर रही है, एंड जो RSI का यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन को प्राइस इजीली फॉलो करेगा, यानी कि अपने जो 70 का लेवल है उससे ऊपर इजीली जाएगा, ओवरबोट जोन में जाएगा, और हो सकता है प्राइस इस चैनल को भी ब्रेकआउट करे या फिर इस चैनल को फॉलो करे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होगी, इस चैनल को फॉलो करता है या इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, फिर से। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उस हिसाब से हमें अपनी पोजीशन बिल्ड करनी होगी। अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से इथेरियम के बारे में, तो वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था प्राइस ने कितना अच्छा वहाँ से रिटर्न लिया है। लेकिन मैंने तो एटलीस्ट अपना प्रॉफिट जो है दोस्तों वो काफ़ी जल्दी बुक कर लिया था, एंड स्टिल अभी कोई पोजीशन मेरी
ओपन नहीं है, एक छोटी सी पोजीशन ओपन है जो कि मेरी $1610 की एरिया में ओपन थी, लेकिन ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि मैंने बहुत कम लेवरेज के साथ उसको ओपन किया था क्योंकि मुझे मार्केट के अंदर रिस्क लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या चीज़ है दोस्तों, हमने यहाँ पर बात की $1800 का जोन। अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर मैंने थ्री डिफरेंट टाइम फ्रेम, थ्री डिफरेंट एरिया पर वॉल्यूम इंडिकेटर लगा रखे हैं। ठीक है, एक तो ये वाला है जो सबसे पीछे लगा रखा है, एक उसके बाद ये वाला और आगे वाला। ठीक है, तो इस वाले इंडिकेटर के हिसाब से बात करें, इस वाले वॉल्यूम प्रोफाइल के एरिया के हिसाब से बात करें, तो हमारा जो $1780 का $1790 यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो $1800 का एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस ने ये वाला जो रेजिस्टेंस है यानी कि $1700 वाला रेजिस्टेंस, इसके ऊपर चल रहा है प्राइस। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला वॉल्यूम एरिया है, अगर प्राइस यहीं पर $1700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो इस पूरे एरिया के अंदर कोई भी वो नहीं है, कोई भी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है। तो ईजिली यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हमें दिखती है $1800 तक जाने की, जहाँ से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, एंड प्राइस को मैनिपुलेट करके और ऊपर तक भी ले जाया जा सकता है, जो कि हमारा $1890 का एरिया यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान यहाँ पर रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ इस तरीके से मार्केट में प्ले आउट करेंगी। अब देखना ये है कि $1700 के ऊपर थोड़ा सस्टेन रहता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लॉन्ग का रिस्क लूँगा विद वेरी लो लेवरेज। ठीक है, हालांकि लॉन्ग मेरी ओपन है तो उसी को ओपन रहने दे सकता हूँ मैं, और ज़्यादा मैं नहीं लूँगा रिस्क। अगर किसी को रिस्क लेना है तो विद वेरी लो लेवरेज और लो अमाउंट के साथ आप प्ले आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो जस्ट पेपर ट्रेडिंग ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी $1800 तक एरिया की जाने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर $1700 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर जाती है, आज की डेट पर आपको देखना है 4 हार टाइम फ्रेम में, 4 हार टाइम फ्रेम में, कि $1700 के ऊपर किस तरीके से कैंडल रिएक्ट करती है। ठीक है, उस तरीके से आपने यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखना है, उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं $1780 के पास करीब। ठीक है, और मान लीजिए दोस्तों 13 सितंबर तक प्राइस $1800 तक पहुंच जाता है, कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा रैंक कर प्राइस $1800 तक पहुंच जाता है, एंड उस टाइम पर CPI डाटा आ जाता है करीब, यहाँ पर कह सकते हैं हमारा जो लास्ट टाइम आया था वो आया था 8.5%। अगर CPI डाटा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है तो हमें यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ एंड डाउन। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा 1800 ये वाला जो वॉल्यूम एरिया है यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, ये जो वॉल्यूम एरिया है ये $1880 के आसपास हम कह सकते हैं, $1880 से लेकर $1900 तक का। तो प्राइस में स्पाइक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, फेक आउट कराया जा सकता है लोगों को। और मान लीजिए प्राइस CPI डाटा यानी कि 13 सितंबर तक $1800 से ऊपर निकल जाता है, तो हमारा नेक्स्ट जो जोन है, मान लीजिए प्राइस यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पर आके थोड़ा सा टिका हुआ है, मान लीजिए इस जोन के ऊपर $1800 के ऊपर टिका हुआ है, तो वहाँ पर दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी मिल जाएगी प्राइस के अंदर स्पाइक कुछ इस तरीके से देखने को मिले, जो कि हमारा नेक्स्ट वॉल्यूम एरिया है, वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया, जो कि है $1980 का, वहाँ तक भी फेक आउट कराया जा सकता है। डिपेंड्स की सिचुएशन किस तरीके से प्ले आउट करती है, इस चीज़ पर आपको फोकस रखना है। प्राइस 13 सितंबर तक किस तरीके से रिएक्ट करता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी हैं, एंड ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इन दोनों के ऊपर आप लोग नज़र रखिएगा। क्योंकि दोस्तों CPI डाटा न्यूज़ से 2 दिन पहले है, तो न्यूज़ से 2 दिन पहले फेक आउट कराकर मार्केट को थोड़ा डंप किया जा सकता है, क्योंकि इथेरियम न्यूज़ या फिर कोई सी भी न्यूज़ ले लें, कितनी भी बड़ी से बड़ी न्यूज़ होती है, बाय द न्यूज़ सेल द र्यूमर वाला फॉर्मूला अक्सर मोस्टली काम करता है। सो होपफुली गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। बाकी इथेरियम का मैं दूसरा पैटर्न आपको दिखाना चाहूँ तो मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर डबल शोल्डर्स हैं एंड सिंगल हेड एंड डबल शोल्डर्स हैं। तो डबल शोल्डर्स कैसे, फर्स्ट 2 ये हमारा हेड हो गया, ठीक है, एंड सेकंड थर्ड शोल्डर एंड फोर्थ शोल्डर यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो जो कि बिल्कुल मार्केट को इस तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट को रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर एंड हेड से रिजेक्शन हुआ। तो ये चीज़ आपको देखनी है, और इसके हिसाब से भी हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों वो करीब $1800 करीब बता रहा है। अभी देखते हैं मार्केट में सिचुएशन किस हिसाब से प्ले आउट होती है, क्या प्राइस बहुत जल्दी $1800 चली जाती है, 13 सितंबर तक $1800 तक जाती है। अगर 13 सितंबर तक जाती है तो प्राइस के अंदर थोड़ा सा हमें फेक आउट देखने को मिलेगा, देन हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड अगर प्राइस अभी चले जाती है 10 तारीख तक के आसपास ही, तो प्राइस में थोड़ा सा और फेक आउट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा रखिएगा दिमाग में, और इस हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। अगर हम यहाँ पर USDT डोमिनेंस की बात करें, यानी कि जब USDT डोमिनेंस करता है मार्केट एंड ऑल्ट्स कॉइन अप जाते हैं। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, डोमिनोज गिर रहा है, चैनल के अंदर चल रहा था, अभी यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। मुझे क्या उम्मीद लग रही थी कि यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस एरिया है कि यहाँ से हमें थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। ये सिंपली यहाँ पर एक हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और अभी जो हमारा फिबोनाची के हिसाब से जो सपोर्ट जोन है वो है दोस्तों यहाँ पर 6.38% लेवल पर, ठीक है। तो प्राइस अगर ये यहाँ तक गिरता है तो मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा, यानी कि इथेरियम की जैसे हम बात कर रहे हैं 1800 से लेकर $900 तक ईजिली, सॉरी 1800 से लेकर $900 तक ईजिली हमें देखने को मिलेगा। इथेरियम एंड बिटकॉइन भी 21400 21500 के आसपास और उससे ऊपर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए इनको आपने फोकस में रखना है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं। एक यहाँ पर दोस्तों ये रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा मुझे लगता नहीं टिक पाएगा और फिबोनाची के हिसाब से जो सपोर्ट जोन है यहाँ तक आ सकता है। यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ तक आता है, यानी कि गिरता चला जाएगा तो मार्केट ऊपर जाता जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा ही बाउंस पे लेगा तो मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन की पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से आपने स्ट्रेटेजी बनानी है और उस हिसाब से आप लोग पेपर ट्रेडिंग या फिर कम लेवरेज के साथ ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।